खबरों में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का विदेश दौरा है। आज विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने बयान दिया। जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा है सीएम विष्णुदेव साय का। जापान में वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। निवेश और औद्योगिक विकास पर जोर रहेगा, फोकस रहेगा। तो प्रदेश में किस तरीके से निवेश को बढ़ावा दिया जाए, औद्योगिक तौर पर किस तरीके से प्रदेश का विकास हो, औद्योगिक स्थिति को और ज्यादा सुदृढ़ और बेहतर बनाया जाए, इसी पर फोकस रहेगा। और उस मायने में ये विदेश यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। 10 दिन का दौरा है ये मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय का। जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जुल्फिकार, प्रदेश की जो नई औद्योगिक नीति है इसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है और पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में औद्योगिक तौर पर प्रदेश को और सुदृढ़ और बेहतर बनाया जाए और निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चार्ज लिया है, तो उसके बाद से छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति पर काम शुरू हुआ और नई उद्योग नीति बनकर तैयार हुई है। और छत्तीसगढ़ में निवेश की जितनी भी संभावनाएं हैं उनको देश और विदेश दोनों जगह पे तलाशा जा रहा है। इसके पहले इन्वेस्टर मीट अलग अलग शहरों में की गई थी और बेंगलुरु है, मुंबई है, दिल्ली में, और इन देश जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे चर्चा हुई थी और 6 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को मिले हैं। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विदेश दौरा है, विदेश से भी इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में आए। उसकी मंशा के साथ जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर विष्णुदेव साय रवाना हुए हैं। हालांकि रायपुर से रवाना होकर वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के बाद उनका आगे की फ्लाई करेंगे। तो उन्होंने जैसा कि बताया कि जापान के ओसाका में एक वर्ल्ड एक्सपो होनी है जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने डेलीगेशन के साथ वहां के उद्योगपतियों से मिलेंगे और छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावना पर जिक्र करेंगे। उन्होंने बताया कि साउथ कोरिया और जापान में देखें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है और फूड प्रोसेसिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स हब हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी इन तीनों सेक्टर में देखें तो अपार संभावनाएं हैं कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त बिजली है, तो ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। साथ ही छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहलाया जाता है और अच्छे फसल होती है तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी छत्तीसगढ़ में स्थापित की जा सकती है जिससे ये तीनों इंडस्ट्री अगर छत्तीसगढ़ में डेवलप होती हैं, विदेशी निवेश आता है, तो इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं, युवा हैं, जो अलग अलग सेक्टर के स्किल्ड हैं, उनको छत्तीसगढ़ में रोजगार मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर मंशा ये है कि छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़े और निवेश बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन भी होगा। और इसी मकसद के साथ 10 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और साउथ कोरिया के लिए रवाना हुए हैं। जी जुल्फिकार, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।